हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 में से ली गई है। इसमें पहला प्रश्न की समीकरण दे रखी है अपने को, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग अपने को बताना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। अगर अपने पास ये न्यू टाइप के अंदर आता है, ऑप्शनल वाला आता है, फिर तो इसका एक छोटा सा सूत्र अपने को याद रखना है। इसका होता है जी एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस जो मूलों का योग होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और साथ में एक्स आता है और बाद में प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, यानी कि शून्यकों का या मूलों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे अपने को इसका योग बताना है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे जो संख्या आ रही है, तो इसकी जगह पे अपने पास आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये प्लस में आ रहा है लेकिन इसके अंदर होना चाहिए माइनस, तो ये माइनस तब होगा जब यहाँ पे माइनस हो। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके प्लस होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा -2। अगर इसको अपने हल करते हैं, यह जो द्विघात समीकरण है इसके अगर अपने गुणनखंड किए जाएं या इसको द्विघाती सूत्र से हल किया जाए, उसके बाद उसके मूल निकालकर उसको जोड़ना है। तो मूल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए अपने पास ये समीकरण है एक्स स्क्वेयर प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वेयर उसके बाद प्लस 2 की जगह पे ऐसे दो गुणनखंड अपने को लेने हैं कि जिसको जोड़ें तो प्लस के 2 आए और गुणा करें तो माइनस के 3 आए। तो यहाँ से अपने क्या करते हैं कि माइनस के 3 आए गुणा करने पर और जोड़ने पर आ जाएं प्लस के 2। तो ये हो जाएगा प्लस के 3 और माइनस का 1x। अब अगर अपने 3x में से 1x घटा देंगे तो 2x बचेगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आता है। तो इस तरीके से इसके दो गुणनखंड अपने कर लिए यहाँ पे x 2x के 3x माइनस एक्स। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर और x में से x कॉमन निकालेंगे तो ये बचता है x प्लस में 3, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा दोनों के अंदर, तो अपने -1 कॉमन निकालें तो ये बनता है x प्लस 3 बराबर 0। अब x प्लस 3 दोनों में आ रहा है तो ये फिर से कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 1 है वो अपना बाहर वाला जो है। अब एक बार तो x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा माइनस के 3। जब x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस का 1 बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब ये अपने पास दो मूल आते हैं माइनस का 3 और प्लस का 1। इनका अपने को बोला है कि योगफल क्या होगा। तो एक मूल है माइनस का 3 और एक है प्लस का 1, इसको घटाएं तो माइनस का 2 अपने पास क्या आता है, मूलों का योगफल आता है, जो कि ए नंबर के अंदर सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर पूरा अपने को इसको सॉल्व करने वाला आता है लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर, फिर तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा। अगर न्यू टाइप के अंदर आपके पास आता है तो ये जो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही फिर अपने को सेकंड नंबर दे रखा है कि समीकरण 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल अपने को बताना है। तो अब यहाँ पे भी जैसे अभी मैंने लिखा वही यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों या मूलों का योगफल साथ में x और मूलों का गुणनफल। अब जो समीकरण अपने को दे रखी है, अगर उस समीकरण को यहाँ पे लिखें
तो ये आता है अपने पास 2x, उसके बाद यहाँ पे x आ जाएगा, साथ में कुछ नहीं है तो मानो कि यहाँ पे 1 है और प्लस में, और आगे अपने दे रखा है -6। यहाँ पे अकेला एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अपने पास 2x स्क्वायर आ रहा है, तो इस 2 को पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इस 2 को यहाँ से हटाते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 1/2x माइनस के 6/2, यानी कि इस 2 का अपने सभी के अंदर भाग दे रहे हैं। इन सभी में 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 यहाँ से हट जाता है। तो अपने को पूछा है गुणनफल, पूछा है गुणनफल होता है ये अल्फा गुना बीटा, यानी कि -6, यानी कि -6/2, -6 में 2 का भाग देंगे तो -3 आता है, जो कि ए नंबर के अंदर अपना सही है। नहीं तो अभी जैसे मैंने आपको मेथड करके बताया उस तरीके से भी आप इसको गुणनखंड करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि 1/2 द्विघात समीकरण का मूल है तो k का मान यहाँ से अपने को ज्ञात करना है कि k का मान क्या होगा। तो इसमें जहाँ पे x है उस x की जगह पे अपने रख देते हैं 1/2, इस x स्क्वायर की जगह पे 1/2 प्लस k, फिर x की जगह पे 1/2, उसके बाद -5/4 और बराबर में है 0। 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, k को 1 से गुणा करें k/2 माइनस के 5 और बटे में 4 बराबर 0। ये सॉल्व कर लिया। अब ये -5/4 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 1/4 को बराबर के उधर लेके जाएं तो प्लस का, माइनस का। एक तो ये कि पहले यहाँ से अपने पक्षांतरण कर लें, तो पक्षांतरण करके बाद में लघुत्तम लेके सॉल्व किया जा सकता है। और एक ये है कि ये पे इन तीनों का अगर अपने लघुत्तम ले लें कि 4, 2 और 4 का अगर अपने यहाँ पे लैसा लेते हैं तो यहाँ से भी इसको लैसा लेके अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इनका कर रहा हूँ पहले पक्षांतरण कि k/2 बराबर -5/4 बराबर के उधर लेके जाएंगे +5/4 और माइनस का हो जाएगा 1/4। इस 4 और जो बटे में आप 4 और 4 देख रहे हो, इस 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 ही आएगा और ऊपर वाली संख्या भी सेम 5 - 1। 5 में से 1 घटा देंगे 4/4 यानी कि बराबर में 1 आता है। 4/4 बराबर 1। तो कहने का मतलब यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि k/2 बराबर आता है 1। अब k का उत्तर निकालना है तो ये बटे वाला जो 2 है वो उस 1 के गुना में चला जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2। ये जो k का उत्तर है वो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर है वो ए नंबर अपने पास आ जाएगा जो कि 2 है। तो इस तरीके से x की जगह पे 1/2 रख के इसको अपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ से k का जो आंसर है वो अपने पास 2 निकलता है। चौथे प्रश्न के अंदर k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। अब समीकरण के मूल समान है तो इसके लिए सूत्र होता है विभक्त कर का कि b² माइनस के 4ac समान है तो बराबर में 0 रखा जाता है। यहाँ से ये जो 2 आप देख रहे हो a का मान है, ये जो k है वो b का मान है और यहाँ पे जो फिर k है वो यहाँ पे c का मान है। तो इसमें मान रखें b की जगह पे तो आ जाएगा k, तो k की स्क्वायर हो जाएगी -4, a का मान है 2 और c का मान है k बराबर में 0। ये हो जाएगा जी k²। इसका गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8k बराबर में 0। यहाँ से k कॉमन निकालें तो k कॉमन निकालने के बाद k -8 बराबर में 0। यानी k यहाँ से k² में से k कॉमन निकालेंगे तो k ही बचता है, k -8 बराबर 0। तो अब एक तो क्या हो गया कि अकेला k बराबर 0 हो गया, यानी कि इस k अकेले k के बराबर 0 मान रख देंगे और एक k -8 बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा +8। तो एक तो k का मान 8 आता है और एक k का मान यहाँ पे 0 आता है। तो इसका जो उत्तर अपने पास बनेगा 0 और 8, जो कि अपने को द नंबर ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए 5वां। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो
तो इसमें भी जब x को x के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये द्विघात है। इसमें एक्स स्क्वायर है तो ये भी द्विघात है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो ये भी द्विघात है। लेकिन इसमें जब अपने इसका लघुत्तम लेके तिरछा गुना करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर बनेगा और बराबर में भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाला पद अपने पास नहीं बचेगा, जिसके कारण ये जो 6 नंबर है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। छठा प्रश्न के मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र अभी अपने लिखा मूल समान के लिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। यहाँ से ये माइनस के 4ac पूरा का पूरा बराबर के इधर लेके जाएं तो ये माइनस का है, बराबर के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ से c का मान निकालना है अकेले c का, तो ये जो 4a है वो आ जाएगा इसके बटे में, यानी कि बी स्क्वायर बटे 4a और बराबर में c। तो ये c का मान अपने पास निकलता है जो कि अपने को दैट नंबर के अंदर दे रखा है। प्रश्न संख्या 7 के अंदर अपने को मूल इसके बताने हैं कि इसके मूल क्या होंगे। तो इस समीकरण को अपने सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, माइनस के 2x और माइनस के 35। तो इसके टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर माइनस के 2 आए और गुणा करने पर 35, तो माइनस के 7x और प्लस के 5x माइनस 35 और बराबर में है 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें तो x कॉमन निकलेगा और x माइनस 7 बचता है। बाकी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 5 और यहाँ पे x माइनस 7 बराबर में 0। x माइनस 7 फिर से कॉमन रख देंगे, x माइनस 7 और x प्लस 5 बराबर में 0। अब एक बार तो अपने x माइनस 7 बराबर 0 रखें तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस के 7, और एक बार अपने x प्लस 5 रखें तो ये प्लस के 5 उधर जाके हो जाएंगे माइनस के 5, यानी कि माइनस के 5 और 7 जो है वो इसका आंसर होगा, जो कि अपने पास ए नंबर में आ रखा है। यहाँ पे बे नंबर के अंदर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था ऑप्शन कि माइनस के 7 और प्लस के 5, ठीक है। लेकिन अपना ए नंबर इसमें दे रखा है तो ए नंबर अपने इस पे टिक करना है। ये तो अपने पूरा इसको मेथड से सॉल्व किया है, गुणनखंड विधि से हल किया है। अपने इसमें शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं कि यहाँ से दो संख्याएं जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस के 2 आए और गुणा करने पर 35 आए, तो अपने को पता है कि दो संख्या 5 और 7 बनती है। तो अब माइनस के 2 आना चाहिए तो माइनस के 7 लेंगे और प्लस के 5 लेंगे। वैसे तो यहाँ पे तो ये बनता है, लेकिन जैसे अपने को पता है कि जब बराबर में 0 रखते हैं तो उसके निशान बदलते हैं, प्लस वाला 5 माइनस का होता है, माइनस वाला 7 प्लस का होता है। तो जो भी अपने इस तरीके से निकालते हैं उसके चिन्ह चेंज करके अपना ऑप्शन टिक करना है। फिर 8वें प्रश्न के अंदर के मूलों का योग अपने को बताना है कि मूलों का योग क्या होगा। तो इसको भी अपने चाहे तो पहले गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल दें। तो गुणनखंड अगर अपने से इसके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करके देखते हैं पहले इसके। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इसको जोड़ने घटाने पर माइनस के 3 आए और गुणा करने पर अपने पास आ जाने चाहिए 12, 6 दूने 12 होते हैं, गुणा करने पर 12 आने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 3 आने चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या अपने देखें जिसको जोड़ने घटाने पर 3 और गुणा करने पर 12 आता हो। एक भी है अपने पास, जैसे अभी शुरू के अंदर भी अपने एक सवाल किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, साथ में एक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल। और इसके अनुसार समीकरण यहाँ पे लिखे 2x स्क्वायर माइनस उसके बाद 3 फिर x आ जाएगा और प्लस में 6। अब इसके साथ जो 2 गुणा में है वो सभी के बटे में करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुसार यहाँ पे अकेला एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। तो जो ये गुणा में संख्या वो इसके सभी के बटे में करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ से जो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन अपने पास यहाँ पे आ रहा है 3/2। अब 3/2 और यहाँ पे
समीकरण के अंदर माइनस का निशान है, इसके अंदर भी माइनस का निशान ही अपने पास होता है। लेकिन निशानों पे ध्यान रखें कि दोनों सही आ रहे हैं क्या, माइनस के हैं तो इसका मतलब ये 3/2 ही अपना सही उत्तर होगा। फिर 9वें प्रश्न के अंदर k का मान बताना है। इसमें बोला है कि मूल समान है, तो जब मूल समान होते हैं तो विभक्त कर होता है कि b² - के 4ac बराबर में 0। b² - 4ac बराबर 0 रखना है अपने को इसके अंदर। तो ये लिखा b² - के 4ac बराबर 0। यहाँ से a का मान 1 है, b का मान -2, c का मान है k। तो b का मान तो दे रखा है अपने को -2, 4 का 4, a का मान 1 है और c का मान दे रखा है k बराबर में 0। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करने पर होता है +4। इसको गुणा करें 4 एकम 4 और k बराबर में 0। अब ये 4 यहाँ पे रखेंगे, -4 बराबर के दूसरी तरफ रखें तो +4 के हो जाते हैं। अपने को k का उत्तर निकालना है तो ये 4 और इसके बटे में आ जाएगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो k का जो मान है वो अपने पास आता है 1 आता है। तो ये जो अपने को दे रखा है द नंबर ऑप्शन के अंदर अपने को k का मान 1 दे रखा है, इसलिए इसका 9वें प्रश्न का जो उत्तर होगा अपना द होगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। आगे अपनी है वर्कशीट नंबर 11 जो कि अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने सहपाठियों के अंदर जो क्लास 10th के अंदर है उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि ये शेयर करें। आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि उसके कुछ फ़ायदा अपना हो जाए, लेकिन आपका यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा। तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी की जो वर्कशीट है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। वर्कशीट इंग्लिश की भी अपने साथ में चल रही है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहाँ से देखकर आप इंग्लिश की वर्कशीट को भी बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझ सकते हैं। धन्यवाद और शुभ दिन।